Imagine if a is equals to 5 plus minus 0.3, b plus minus 3 plus minus 0.2 and मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है कि कुछ भी हो जाए a प्लस बी निकाल कर दिखाइए, राइट। a प्लस बी निकालेंगे हम। तो जैसे ही हम यहां पर a प्लस बी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सीधे हमारे माइंड में क्या हिट होगा, एडिशन करना था। एडिशन करने के लिए क्या करना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को अलग ऐड करो, एरर वाली वैल्यूज को अलग ऐड करो और बीच में प्लस माइनस लगा दो। तो क्या मिला हमें, a में 5, b में 3, तो 5 प्लस 3 8 प्लस माइनस 0.3 एंड 0.2 तो कितना हुआ 0.5 एंड ये सिंपली हमारे पास रिजल्ट आ चुका है a प्लस बी के लिए। ठीक है, तो सिर्फ इतना काम होता है और आप किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, राइट। अगर हमसे a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैं हर बार लिखकर दिखा रहा हूं। अगर मुझसे a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तब वो कितना होगा 8 प्लस माइनस 0.5 दैट मीन्स 8.5 और a प्लस b का मिनिमम वैल्यू दैट विल बी 8 प्लस माइनस 0.5 यानी 7.5 कुछ इस तरह से निकल कर आने वाला है, राइट। तो ये हमारे पास एडिशन का तरीका है। एडिशन में एरर कैसे प्रोपगेट करती है, डायरेक्टली आपको ऐड करना था, एरर भी ऐड हो गई है। ओके क्लियर। अब चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर विच इज क्वाइट फेमस, यानी सब्ट्रैक्शन। आप अक्सर इसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे इन योर एग्जाम्स। सो सब्ट्रैक्शन में आप किस तरह से दो मेजरमेंट्स को ऐड करते हो, लेट्स सी दैट। ठीक, तो अगर मेरे पास इफ what do I have, if a is equals to 5 plus minus 0.3 and b is equals to 3 plus minus 0.2, ये कौन सा डेटा है, ये पिछले ही क्वेश्चन का डेटा मैंने वापस से पिक कर लिया। क्यों मैंने यहां पर पहले ही क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, इसको मैं एग्जाम्पल फॉर्मेट से पहले समझाना चाहता हूं, राइट। किस तरह से हम यहां पर इसको समझ सकते हैं, वैसे डायरेक्टली इसका प्रूफ भी देखेंगे हम, बट पहले जनरली समझते हैं कि क्यों मैं यहां पर इससे समझा रहा हूं। अब देखो सीधी सी बात है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इस डाटा से एक नई क्वांटिटी, मान लीजिए यहां पर मुझे क्यू कैलकुलेट करना है, जिसको हम a माइनस बी डिनोट करेंगे, राइट। अब a माइनस बी किस तरह की क्वांटिटी होगी कि ये भी एक मेजरमेंट वाली क्वांटिटी ही होगी। अच्छा, साथ में जो मेजरमेंट वाली क्वांटिटी आएगी, हमने रिप्रेजेंटेशन में देखा है, वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एग्जिबिट करती है, राइट। सो अब जरा एक बात बताओ, बेसिक सोचकर इमेजिन मेरे पास जो ये a है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 5.3, मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 5 माइनस 0.3 इज 4.7। ऐसे ही अगर हम b की बात करें तो b की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3.2 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 2.8। अब ऐसा करने का क्या फायदा, तो सिंपली मुझे a माइनस बी करना है और a ये रहा और b यहां पर। माइनस मतलब डिफरेंस। अगर मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे Q मैक्स कैलकुलेट करना है, तब मैं किन दो क्वांटिटीज, ऑब्वियस है एक किसकी होगी, A की होगी और दूसरी B की होगी, इनको माइनस करूंगा। तो सबसे बड़ा गैप आपको कहां दिख रहा है, अगर आपको सबसे बड़ा गैप चाहिए तो A की सबसे बड़ी क्वांटिटी में से माइनस किसको करोगे, B की सबसे छोटी क्वांटिटी को, तभी तो सबसे बड़ा गैप नजर आएगा। अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलता है 5.3 माइनस 2.8, और ऐसा करने से क्या मिल गया हमें यहां पर, द वैल्यू विच विल कम आउट इज हाउ मच इट इज 2.5, राइट।
इन द सेम वे अगर मैं Q मिनिमम कैलकुलेट करना चाहूं तब क्या वैल्यू निकल कर आएगी? तो सबसे छोटा गैप यानी A की स्मॉलर वैल्यू में से B की लार्जर वैल्यू, ये वाला जो गैप आएगा दैट विल बी Q's मिनिमम वैल्यू. हाउ मच विल बी? 4.7. हाउ मच इट विल बी? 4.7 माइनस ये हो जाएगा 3.2. ठीक, 4.7 माइनस 3.2 जो वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी यहां से वैल्यू आ जाएगी, हाउ मच इट विल बी? 1.5. तो Q की मैक्सिमम वैल्यू 2.5, मिनिमम वैल्यू 1.5. इसका मतलब हम Q को कैसे लिख सकते हैं? दैट वी कैन राइट Q एज मैक्सिमम मिनिमम 2.5 1.5. अगर मैं इसको जनरल स्टेटमेंट में लिखूं लाइक 2 प्लस माइनस 0.5. अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 2 प्लस 0.5 यानी 2.5. मिनिमम वैल्यू कितनी? 2 माइनस 0.5 यानी 1.5. तो अगर मैं इसको देखकर समझूं तो क्या समझ में आता है? जरा एडिशन वाली क्वांटिटी की तरफ चलो. एडिशन वाली क्वांटिटी की तरफ जब हम गए तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एरर्स डायरेक्टली ऐड हो गई थी. देखो 0.3 एंड 0.2 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया था? 0.5. 5 प्लस 3 यहां पर 8 आ गया था. राइट, सब कुछ ऐड हो रहा था. लेकिन यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हमारे पास जब हम a माइनस बी कर रहे थे तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 आया. राइट, 5 माइनस 3 2 आ गया, जबकि 0.3 एंड 0.2 कितना आ गया? यहां पर 0.5 आ गया. राइट, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि यहां पर एरर तो अभी भी ऐड हुई है जबकि एब्सोल्यूट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुई है. राइट, एरर ही ऐड ही हुई है, अभी भी सब्ट्रैक्ट कौन हुआ है? सिर्फ एब्सोल्यूट क्वांटिटी. इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, बट ये मैंने डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बताया. तो अगर मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला लिखूं तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हम क्या लिखेंगे? इफ a is equals to a plus minus delta a and b is equals to b plus minus delta b, तब a minus b will be equals to, तब a minus b will be equals to, यहां पर आप एब्सोल्यूट क्वांटिटी को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही रखेंगे. सो अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें किस तरह से a माइनस b में एरर ऐड हो जाती है, तब हमें सिर्फ कितना करना होगा. सो लेट्स सी मैथमेटिकली. अगर हमारे पास जैसे हमने एडिशन के लिए किया था सेम ऑलमोस्ट उसी तरह की कैलकुलेशन यहां पर रहेगी. दैट इफ a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b. अगर हमारे पास a एंड b इस तरह से गिवन है तब ऐसी कंडीशन में व्हाट वी नीडेड q को हम क्या लिखेंगे कि a माइनस b हमें कैलकुलेट करना है. राइट, अब अगर a माइनस b कैलकुलेट करना है तो यहां पर एज इट इज a की वैल्यू रखो. तो a प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b. जो q है यहां पर वो भी आफ्टर ऑल एक मेजरमेंट की तरह से देखा जाएगा, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी स्मॉल q प्लस माइनस डेल्टा q की तरह आना चाहिए. यानी जो हमारे पास a माइनस b है उसमें भी एक फॉर्मेट हमें कैसा मिलेगा? एक फॉर्मेट एब्सोल्यूट टर्म का और दूसरा उसमें एब्सोल्यूट एरर का मिल जाएगा. ठीक, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां से आपको मिलने वाला है a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b एंड यहां पर आप प्लस माइनस डेल्टा b ही लिख सकते हैं. ठीक, q प्लस माइनस डेल्टा q. जब यहां से थोड़ा सा इसको असेंबल करेंगे
तो हमें क्या दिखने वाला है? इट इज a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b and q plus minus delta q. Now if you compare, so on comparison हमें क्या दिख जाएगा? On comparison we will see, so if we compare तो हमारे पास यहाँ पर q मिल जाएगा a माइनस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा q मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब पॉइंट सिर्फ इतना ही आता है कि हमें इनके सब्ट्रैक्शन में एरर क्या चूज करनी है। तो एरर चूज करने का जो तरीका आएगा यहाँ पर कि कब प्लस के लिए हम कौन सा साइन ले, माइनस के लिए कौन सा साइन ले, ये तरीका भी कुछ उसी तरह का रहेगा जैसा हमने एग्जाम्पल में सेट किया था। एग्जाम्पल में किस तरह से देखा था कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तब मुझे सबसे बड़ा इंटरवल चूज करना चाहिए, और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तब मुझे सबसे छोटा इंटरवल चूज करना चाहिए, राइट। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर प्लस डेल्टा क्यू पिक करते हैं, यानी सबसे बड़ी वैल्यू अगर हमें इसकी चाहिए, तो डेल्टा क्यू हमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी क्वांटिटी में सबसे बड़ी क्वांटिटी को ऐड करेंगे तभी वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, और सबसे बड़ी क्वांटिटी को कम करेंगे तभी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर देगा, ठीक है। तो यहाँ का जो तरीका है इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली एग्जाम्पल मेथड से ही आता है, जो हमने पहले समझा था, जिसको मैंने न्यूमेरिकल वे में आपको समझाया था कि अगर a एंड b न्यूमेरिकली कुछ लिया जाए तब उसमें क्या रहेगा। ओके, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप एरर को हमेशा ऐड ही करेंगे। तो नीचे हम एक नोट पॉइंट भी बना सकते हैं। किस तरह का नोट पॉइंट? कि नोट पॉइंट में रहेगा इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ठीक, ये हमारा एक नोट पॉइंट हमें यहां पर याद रखना है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर को हमेशा ही हमें ऐड करके रखना है, राइट। दोनों जो फॉर्मूलाज आपके पास एरर के आए हैं, चाहे वो एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का, एरर को देख सकते हो ऐड किया गया है, एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, चाहे वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है।